हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप स्वस्थ और मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज की हम इस सेशन में देखेंगे आयत का केंद्र यानी कि सेंट्रोइड ऑफ रेक्टेंगल। केंद्र क्या होता है? केंद्र दोस्तों हमारे देखिए यानी कि केंद्र यानी कि आपको नाम से ही पता चल रहा है केंद्र यानी कि आयत का केंद्र कहाँ होगा। आयत का केंद्र मतलब यानी कि एक्स अक्ष से कितनी दूरी पर और वाई अक्ष से कितनी दूरी पर इसका सेंटर मिल रहा है, यानी कि हमें एक्स बार और वाई बार निकालना है। तो चलिए इसको निकालते हैं। सबसे पहले हम दोस्तों एक आयत बनाए हैं जिसका लंबाई b और इसका चौड़ाई h है, और एक इसमें एक पट्टी माने हैं, पतली पट्टी, जो हमारा y डिस्टेंस से है। ठीक है, y दूरी पर है हमारा एक पतली पट्टी। और दोस्तों देखिए y की यानी कि y माने हैं तो इसको हम एक छोटा सा दूरी मानेंगे। तो इसको छोटा सा दूरी इसको दर्शाने के लिए क्या करेंगे, dy से इसको डिनोट कर दे रहे हैं। ठीक है, बाकी आप देख रहे हैं पतली पट्टी का क्या हो जाएगा, यानी कि इसका ये जो है हमारा चौड़ाई क्या हो जाएगा, चौड़ाई इसका हो जाएगा dy, और इसका लंबाई क्या हो जाएगा b। ये भी है तो ये भी हमारा b होगा। तो चलिए सबसे पहले हम एक पतली पट्टी का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे, इंग्लिश में लिख दे रहे हैं। ठीक है, यानी कि आप क्या करेंगे, एरिया ऑफ एलिमेंट्री स्ट्रिप। ठीक है, इसको हिंदी में भी लिख देंगे। अभी हिंदी में समझ लीजिए, एरिया ऑफ एलिमेंट्री स्ट्रिप मतलब पतली पट्टी का क्षेत्रफल। पतली पट्टी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यानी कि आपको पतली पट्टी किस टाइप का दिख रहा है, एक आयत टाइप का दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई इसका b है, ये हमारा ए भी होगा पूरा। तो इसका जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो स्मॉल डी ए इक्वल टू क्या कर देंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई क्या है b, और इसका चौड़ाई क्या माने हुए हैं dy। ठीक है, तो dy हो गया। ठीक, ये हो गया। उसके बाद से दोस्तों आप क्या करेंगे, इस एरिया का क्या करेंगे, मोमेंट लेंगे। तो मोमेंट निकालना आपको आता होगा। मोमेंट क्या होता है दोस्तों, मोमेंट हमारा ये होता है, अगर क्षेत्रफल निकालने के बाद से उसके लंबवत दूरी यानी कि एक्स अक्ष से जितना लंबवत दूरी है, इसके लंबवत दूरी से गुणा कर देंगे तो हमारा मोमेंट निकल जाएगा। तो चलिए मोमेंट निकाल देते हैं। क्या लिखेंगे, मोमेंट क्या है, मोमेंट लेने पर। ठीक है, यानी कि इसका एक्स अक्ष के अबाउट मोमेंट लेंगे। तो दोस्तों क्या लिखेंगे, मोमेंट एरिया ऑफ एलिमेंट्री स्ट्रिप अबाउट एक्स एक्सिस। ठीक है, यहाँ पर टेकिंग भी लिख सकते हैं। ठीक है, यानी क्या हो गया आपका टेकिंग मोमेंट एरिया ऑफ एलिमेंट्री स्ट्रिप, यानी कि एरिया का हम क्या करेंगे, ये इसका हम क्या करेंगे, मोमेंट लेंगे। तो मोमेंट आपको बताएं अभी, इसके क्षेत्रफल में इसके लंबवत दूरी से गुणा कर देंगे तो हमारा मोमेंट निकल जाएगा। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल क्या निकाले हैं, यानी कि डी ए, और इसका वाई डिस्टेंस से जब इसके लंबवत दूरी यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोस्तों क्या आ जाएगा, हमारा मोमेंट निकल जाएगा। आई होप इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों, जब इतना पतली पट्टी का जब निकाल लिए हैं एरिया मोमेंट, तो हम एक आयत का पूरा यानी कि होल स्ट्रिप का निकाल लेंगे। यानी कि होल स्ट्रिप मतलब क्या हो जाएगा, पूरा रेक्टेंगल का निकाल लेते हैं। तो क्या लिख देंगे, टोटल एरिया। टोटल दिख रहा है कि नहीं, चलिए इसको ऊपर कर देते हैं। टोटल एरिया मोमेंट ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है दोस्तों, टोटल एरिया मोमेंट ऑफ रेक्टेंगल ऑफ, ये क्या हो जाएगा, टोटल एरिया मोमेंट ऑफ रेक्टेंगल अबाउट। ठीक है, अबाउट क्या, एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए निकाल देते हैं। क्या हो जाएगा, टोटल एरिया निकालने हैं, यानी कि ये हमारा क्या है, मूल बिंदु यानी कि ओरिजिन पॉइंट है 0,0 से क्या करेंगे, एच हाइट तक जा रहे हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा, अब वो भी क्या निकालें, इसका मोमेंट निकालना है। यानी कि क्या हो जाएगा, ए, यानी कि एरिया मोमेंट निकाले हैं ना, तो ए, और इसके लंबवत दूरी क्या आ जाएगा, वाई। ठीक है, वाई बार। ठीक है, यानी कि लंबवत दूरी क्या है, एक्स बार इंटू वाई बार निकालना है। यानी कि एक्स बार इंटू वाई बार निकालना है, तो ए वाई बार इक्वल टू, अब इसका क्या है टोटल, ये तो हमारा क्या एलिमेंट्री स्ट्रिप का है, लेकिन हमें टोटल निकालना है। तो टोटल एलिमेंट निकालने क्या करेंगे, ये जो हमारा डी ए वाई है इसको लिख देंगे 0
जीरो से लेकर के एच तक इसका क्या करेंगे हम, इसका क्या करेंगे, एरिया निकाल देंगे। तो क्या हो जाएगा डी ए इंटू वाई। ठीक है, आई होप ये आपको बात समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार और समझा देते हैं। देखिए सबसे पहले इसमें क्या किए हम, यहाँ पे लिखे हैं एक पतली पट्टी माने, ये तो आपको समझा है। उसके बाद क्या, पतली पट्टी का हम क्षेत्रफल निकालें, एरिया ऑफ एलिमेंट्री स्ट्रिप। इसका जब पतली पट्टी का क्षेत्रफल निकालें तो क्या हो जाएगा हमारा डी ए इंटू डी वाई, यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई डी वाई। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हम पतली पट्टी क्या किए हैं, आघूर्ण ले लिए हैं। ठीक है, तो टेकिंग एरिया मोमेंट हो गया, एरिया मोमेंट ऑफ एलिमेंट्री स्ट्रिप अबाउट एक्स एक्सिस। तो एरिया मोमेंट निकालने के लिए आप क्या बताएं, क्षेत्रफल में इसके लंबवत दूरी से गुणा कर देंगे तो एरिया मोमेंट निकल जाएगा। तो चलिए दोस्तों ये एरिया मोमेंट आ गया, ये हमारा पतली पट्टी का है। ठीक है, अब हमें पूरे रेक्टेंगल का निकालना है। तो पूरा रेक्टेंगल का निकालने के लिए क्या करेंगे, जीरो से लेकर के एच तक पूरा चले जाएंगे। ये एच पूरा डिस्टेंस है, एच तक अगर इसका एरिया निकाल लेंगे और इसका मोमेंट भी साथ ही साथ निकाल लें तो क्या हो जाएगा, यानी कि इसके लंबवत दूरी क्या है, वाई है। तो वाई से गुणा कर देंगे, इसका एरिया मोमेंट भी निकल जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब ये आपको ये कर दें, ए वाई बार इक्वल टू जीरो से लेकर एच इंटीग्रेशन ऑफ जीरो से लेकर एच डी इंटू वाई। ठीक है, अब इसका निकाल लेते हैं। अब इसमें सारा खेल खत्म हो गया। अब चलिए इसको बस इंटीग्रेशन अगर आता होगा तो इसको देख लीजिए, नहीं आता तो भी देखिए। देखिए क्या हो जाएगा, जीरो से एच हो गया, कलर चेंज कर देते हैं। और डी ए का वैल्यू यहाँ आप निकाले हैं, देखिए डी ए का वैल्यू निकाले हैं बी इंटू डी वाई। तो चलिए डी ए का मान रख देते हैं, डी ए का मान क्या हो जाएगा बी इंटू डी वाई, ये वाई ऑलरेडी है। ठीक है, तो वाई, ठीक है, यहाँ पर भी डॉट लगा देनी चाहिए। चलिए कन्फ्यूजन इसमें मत होइएगा। ठीक है, बी इंटू डी वाई है। ठीक है, चलिए इसको भी हम कर देते हैं, अब समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, अब इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे। ये हमारा ए वाई बार इक्वल टू एक आ जाएगा, इसमें बी क्या हमारा कांस्टेंट है, तो बी को बाहर निकालेंगे और जीरो से लेकर के एच, और क्या है ये वाई को आगे कर लीजिए और डी वाई को पीछे कर लीजिए। अब इसको हम निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे इसको निकाल देते हैं, यहाँ पर। ठीक है, अब क्या हो जाएगा हमारा ए वाई बार इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए इसका हम जब इंटीग्रेट करेंगे वाई का, तो आप इंटीग्रेशन पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे, वाई का करेंगे तो वाई स्क्वायर बाई टू, यानी कि इसके पावर में वन जोड़ करके उसी पावर से भाग कर देते हैं। इसका पावर एक है, एक में एक जोड़ करके उससे भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा। उसके बाद जीरो से लेकर के एच है, तो जीरो से लेकर के एच तक इसका लिमिट रख देंगे तो क्या हो जाएगा ए वाई बार इक्वल टू वाई जगह पर एच रखेंगे तो क्या हो जाएगा एच की स्क्वायर बट्टे 2। और फिर से क्या होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो जीरो रखेंगे जीरो हो जाएगा, इसको छोड़ दीजिए। उसके बाद क्या करेंगे, इसको इस तरह लिख भी सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों क्या करेंगे वाई बार इक्वल टू क्या हो जाएगा एच स्क्वायर बट्टे 2 गुणा, ये हमारा गुणा है, इधर भाग कर देगा तो एक बट्टे ए। ठीक है, भाग हो गया। उसके बाद दोस्तों क्या करेंगे, अब यहाँ देखिए वाई बार इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये देखिए एच स्क्वायर बट्टे 2 1 अपॉन, और एरिया क्या होता है, एरिया मतलब इस रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है बी इंटू एच लंबाई गुणे चौड़ाई बी इंटू एच। ठीक है, तो बी इंटू एच क्या हो जाएगा, यहाँ पर रख दीजिए बी इंटू एच एक जगह पर बी इंटू एच। और देखिए एक चीज़ यहाँ पर छूट रहा है, ये जो बी हमारा बाहर निकला था ये तो बाहर आएगा ना, ध्यान दीजिए, ये हमारा बी आ जाएगा, ये अभी बी हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, इसको काट दीजिए, बी से बी ये कैंसिल हो गया, एक एच से एक एच पूरा कट गया। ठीक है, तो अब क्या बचा हमारा वाई बार बराबर एच बाई 2। आई होप दोस्तों वाई बार यानी कि समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसी तरह दोस्तों यहाँ पे लिख देंगे आप सिमिलरली दोस्तों एक्स बार निकाल देंगे। एक्स बार क्या आ जाएगा हमारा, एक्स बार दोस्तों क्या हो जाएगा, ये हमारा देखिए जब हम वाई बार निकाले हैं एच बाई 2, जब एक्स बार निकालेंगे तो बी बाई 2 हो जाएगा। आई होप दोस्तों आपको एक्स बार और वाई बार निकालना आ गया होगा और ये पूरा डेरिवेशन भी समझ में आ गया होगा। एक बार देख लीजिए। अगर दोस्तों अगर इसका पूरा PDF फॉर्म में चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन उसका लिंक डाल दिए हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप दोस्तों
आज का सेंट्रोइड निकालना आपको आ गया होगा। तो दोस्तों अब मिलते हैं आपको अगले सेशन में। उसमें पढ़ेंगे दोस्तों एक ट्रायंगल का एरिया मोमेंट यानी कि सेंट्रोइड किस तरह निकालते हैं। तो दोस्तों सेशन को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। आई होप आपको ये सेशन बहुत आपको अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों आपको सेशन अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सेशन को यहीं पर स्टॉप करते हैं। थैंक यू।